तो तारे आखिर बने किस चीज से हैं? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बिल्कुल भी सीधा नहीं है। सदियों तक इस एक सवाल ने दुनिया के सबसे तेज दिमागों को भी उलझाए रखा, और इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जिसमें क्रांतिकारी विचार था, और एक ऐसा समीकरण था जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, हमारे ब्रह्मांड का मतलब जो कुछ भी हम देख सकते हैं, उसका 99% हिस्सा सिर्फ दो चीजों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हमारे आसपास जो कुछ भी है, हर चमकता हुआ तारा, हर विशाल गैलेक्सी, सब कुछ बस इन दो सबसे सरल, सबसे बेसिक एलिमेंट्स का खेल है। लेकिन अगर ये सच इतना आसान और सीधा है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक वक्त के सबसे बड़े खगोल शास्त्री ने इसे सिरे से नकार दिया, इसे असंभव कह दिया? तो ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़े और सबसे साफ सच को मानना ही सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी गलतफहमी से होती है जो सदियों तक विज्ञान की दुनिया पर छाई रही। ये एक ऐसा आइडिया था जो सुनने में, आप कह सकते हैं, काफी लॉजिकल लगता था, लेकिन असल में वो सच से कोसों दूर था। देखिए, उस वक्त की सोच बड़ी सीधी थी। लोगों ने सोचा, भाई हमारी पृथ्वी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन जैसी चीजों से बनी है, तो जाहिर है सूरज और बाकी तारे भी इन्हीं चीजों से बने होंगे। बस वो बहुत बहुत ज्यादा गर्म होंगे। एक तरह से ये काफी आरामदायक सोच थी कि पूरा ब्रह्मांड हमारे जैसा ही है। उस समय के जो खगोलविद थे, वो तारों की रोशनी को एक प्रिज्म से गुजारकर उसका एक फिंगरप्रिंट लेते थे, जिसे स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब जब उन्होंने अलग अलग तारों के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स देखे, तो उन्हें लगा कि वो अलग अलग चीजें देख रहे हैं। किसी तारे की रोशनी में कैल्शियम ज्यादा दिख रहा था, तो किसी में हाइड्रोजन। तो नतीजा क्या निकाला कि भाई सारे तारे अलग अलग चीजों से बने हैं, सिंपल। पर यही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर जैसा अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, कहानी में एंट्री होती है एक भारतीय भौतिक विज्ञानी मेघनाथ साहा की। और उनके पास एक ऐसा हथियार था, एक ऐसा समीकरण जो तारों के सारे राज खोलने वाला था। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक छोटा सा साइंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा, आयनीकरण। इसका मतलब बहुत आसान है। जब आप किसी चीज को बहुत बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो उसके एटम्स मतलब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खोने लगते हैं। बस इतनी सी बात है। और साहा का आइडिया यहीं पर क्रांतिकारी था। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम तारों के अंदर होने वाली इस आयनीकरण की प्रक्रिया को एक केमिकल रिएक्शन की तरह देखें। उन्होंने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को, यानी एटॉमिक फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स को एक साथ जोड़ दिया। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो साहा का ये जो समीकरण था, वो एक तरह की डिकोडिंग रिंग जैसा था। मतलब पहले वैज्ञानिक तारों की रोशनी को देखते तो थे, पर ये नहीं समझ पाते थे कि वो रोशनी असल में कह क्या रही है। इस समीकरण ने उन्हें वो कोड तोड़ने की ताकत दी। अब वो सिर्फ रोशनी देखकर बता सकते थे कि तारे के अंदर का तापमान और दबाव कितना है। हाँ, मैं मानता हूं ये गणित देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सरल और पावरफुल है। साहा ने ये साबित किया कि किसी तारे का जो फिंगरप्रिंट है, यानी उसका स्पेक्ट्रा, वो इस बात पर कम निर्भर करता है कि वो बना किस चीज से है, और इस बात पर ज्यादा कि उसका तापमान कितना है। असली खिलाड़ी बनावट नहीं बल्कि तापमान था। तो साहा ने चाबी तो बना दी थी, लेकिन इस चाबी को उठाकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का ताला खोलने का काम अभी बाकी था। और ये काम किया एक युवा खगोल शास्त्री सेसिलिया पेन ने। हार्वर्ड में सेसिलिया पेन के पास तारों के स्पेक्ट्रा का एक बहुत बड़ा खजाना था, जिन्हें कांच की प्लेटों पर कैद किया गया था। उन्होंने एक एक करके उन सैकड़ों प्लेट्स पर साहा के समीकरण को लागू करना शुरू किया। ये एक बहुत ही मेहनत का काम था, पर वो तारों के रहस्यों को सुलझाने में लगी रहीं। और उनकी खोज ने, सच पूछिए तो, खगोल विज्ञान का पूरा नजरिया ही पलट कर रख दिया। जहां बाकी खगोलविदों को अलग अलग तारों में अलग अलग तत्व दिख रहे थे, वहीं पेन ने यह समझा कि वो असल में एक ही तत्व को अलग अलग तापमान पर देख रहे हैं। ये एक जबरदस्त बदलाव था। पेन के काम का पूरा सार इस ग्राफ में छपा है। ये हमें दिखाता है कि तापमान कैसे एक भ्रम पैदा कर सकता है। देखिए, जब तापमान कम होता है तो हाइड्रोजन का सिग्नल कमजोर होता है, वो दिखता नहीं। तापमान थोड़ा बढ़ता है तो हाइड्रोजन जोर जोर से चमकने लगता है, और जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाता है और उसका सिग्नल फिर से गायब हो जाता है। तो ये बनावट का बदलाव नहीं था, ये सिर्फ तापमान का असर था।
तो जब पेन ने अपनी सारी गणनाओं को एक साथ रखा तो वो एक ऐसे नतीजे पे पहुंची जो इतना चौंकाने वाला था, इतना क्रांतिकारी था कि उस समय की वैज्ञानिक बिरादरी उसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और वो नतीजा ये था कि तारे हमारी पृथ्वी के गर्म रूप नहीं थे। नहीं, वो कुछ और ही थे। वो असल में हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल गोले थे। हमारे सूर्य में पृथ्वी पर पाए जाने वाले भारी तत्वों की मात्रा ना के बराबर थी। ये क्रांति थी। लेकिन विज्ञान की दुनिया इस सच के लिए तैयार नहीं थी। सोचिए, उनके अपने सलाहकार, उस दौर के महान खगोल शास्त्री हेनरी नॉरिस रसेल ने उनके काम को स्पष्ट रूप से असंभव कहकर खारिज कर दिया। उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्हें अपनी ही थीसिस में ये लिखना पड़ा कि शायद उनकी ये खोज सच नहीं है। लेकिन विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सच को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते। सच आखिरकार सामने आ ही जाता है, भले ही उसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लग जाए। हुआ भी यही। महज 4 साल बाद रसेल ने खुद अपनी रिसर्च की और वो भी उसी नतीजे पर पहुंचे, और उन्होंने पूरी ईमानदारी से इसका पूरा श्रेय सेसिलिया पेन को दिया। आज पेन की वो असंभव खोज खगोल विज्ञान की हर किताब का पहला पाठ है। और वो साहा का समीकरण, वो सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है, वो आज भी 100 साल बाद भी विज्ञान का एक जरूरी हिस्सा है। आज वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल तारों के जन्म से लेकर मृत्यु तक को समझने के लिए, और यहां तक कि हजारों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करने के लिए भी करते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक सही विचार, एक शक्तिशाली समीकरण और किसी के अंदर उसे लागू करने का साहस, ये 3 चीजें मिलकर ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकती हैं। आज ऐसा कौन सा बड़ा रहस्य है जो शायद सुलझने की कगार पर है और जिसके लिए हमें बस एक नए समीकरण का इंतजार है?